अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां सब मिलकर डॉन एडिटोरियल्स के ज़रिए वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश को सीखते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है प्रोटेक्टिंग फ़ीमेल्स। ये जो पूरा एडिटोरियल है ना, ये फ़ीमेल्स की प्रोटेक्शन के ऊपर बात कर रहा है, ये बच्चों की प्रोटेक्शन के ऊपर बात कर रहा है। बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा हुआ है, इसमें वो बात कर रहा है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी जो है वो हमें पढ़कर ही पता चलेगा। इसमें केपी में जो विमेन लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है, ठीक है, उन इंसिडेंट्स की तादाद में इजाफे के बाद जिनमें शामिल हैं अंडर एज मैरिजेस, डोमेस्टिक वायलेंस और ज़्यादती। हालांकि वो कह रहे हैं पंजाब और सिंध में ना औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर कवानीन पास हो गए हैं, लेकिन केपी में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये वो केपी है जिसमें पीटीआई दूसरी दफ़ा पावर में है और ये पॉलिटिकल बिल के बारे में भी बात करता है, ठीक है, और उन चीज़ों की निशानदेही करता है कि वो कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं इन कवानीन को पास करने में। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। आज के एडिटोरियल में हमने कुछ ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी किए हैं, उनको भी देखेंगे। वीमेन लेजिस्लेटर्स इन द केपी असम्बली में हैव वॉइस्ड, वो एक्सप्रेस कर चुके हैं क्या, देयर एंगर, अपने गुस्से को। अच्छा, किन के खिलाफ, अगेंस्ट लगा के बता रहा है ग्रोइंग इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स जो कि ग्रोइंग हैं, जो कि बढ़ रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ के इंसिडेंट्स हैं, ऑफ लगा के बता रहा है अंडर एज मैरिज, सेक्सुअल अब्यूज़ एंड मर्डर ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं वीमेन लेजिस्लेटर्स जो है ना केपी असम्बली के अंदर, वो एक्सप्रेस कर चुकी हैं अपने गुस्से को किसके खिलाफ, बढ़ते हुए इंसिडेंट्स के खिलाफ जो कि हैं अंडर एज मैरिज, सेक्सुअल अब्यूज़ और बच्चों के कत्ल से रिलेटेड। देखो, वीमेन लेजिस्लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव वॉइस्ड उसकी वर्ब है। अच्छा, अब ये देखो वॉइस करने का मतलब क्या है। अगर आप किसी चीज़ पे वॉइस करते हैं ना, जब वॉइस को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, एक्सप्रेस करना, इजहार करना अपने ओपिनियंस का और फीलिंग्स का। किसके मुतालिक, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के मुतालिक। और ये ख़ास तौर पर ना जब आप ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप किन चीज़ों को, किन ओपिनियंस को, किन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, वो ज़्यादातर ऐसी फीलिंग्स होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अंडर एज, ये देखो अंडर प्रीफिक्स जो होती है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, लेस होना, लोअर होना, नॉट इनफ होना, बीनीथ होना, बिलो होना। मतलब किसी चीज़ को वो कम बताती है, ठीक है, कम होता हुआ बताती है। जैसे अंडर ग्राउंड, देखो अंडर ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या है, ये ज़मीन की बात कर रहा है, समझो ये ग्राउंड है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे प्रीफिक्स अंडर लग गए तो इसका मतलब है ये नीचे की बात कर रहा है, ये उससे कम सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है, ये बीनेथ की बात कर रहा है, जैसे बीनेथ द ग्राउंड। अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड क्या होता है, ठीक है, अगर कहते हैं ना कोई कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वो कंट्रीज़ हैं जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, ठीक है। अगर उसके साथ अगर प्रीफिक्स अंडर लग जाए तो इसका मतलब है कि ये वो कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप नहीं हुई, ठीक है। तो ये अंडर लगा के उसकी वो बिल्कुल ही वो जो सिचुएशन है ना उसको चेंज कर देता है। जैसे अंडर एज, ठीक है, अगर कोई इंसान है अंडर एज है ना, तो इसका मतलब है इस इंसान की वो एज नहीं हुई जो कानूनी हिसाब से उसको इजाज़त दे किसी एक्टिविटी की। तो वो पर्सन जो अभी अहल नहीं है किसी एक्टिविटी के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये जो पर्सन है ये अंडर एज है। देखो, अंडर लगने से ये सारी चीज़ों के मीनिंग्स क्या बता रहा है, वो ये इन्हीं को शो कर रहा है। तो इस तरह से एक प्रीफिक्स याद करने से, अभी ये चंद वर्ड्स हैं, ठीक है, ये 3 वर्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आप इसको लिस्ट देखो ना, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं और आपकी वोकैब में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है अगर आप इस तरह प्रीफिक्स को लेकर चलें और इसके साथ वर्ड्स बनाते जाएं। दे हैव डिमांडेड, उन्होंने डिमांड किया है, ठीक है। कौन इनकी बात कर रहा है, वीमेन लेजिस्लेटर्स की बात कर रहा है। वो डिमांड कर चुके हैं, किस चीज़ को डिमांड किया उन्होंने, आंसर्स को। अच्छा, किन से आंसर चाहे हैं, फ्रॉम लगा के बता रहा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। अच्छा, क्या किस बात पे, ओवर द डिले, कि ये डिले क्यों है।
इन लेजिस्लेशन कानून साजी में। अच्छा कौन सी कानून साजी, ठीक है, किस कानून की बात कर रहा है, दैट लगा के वो बता रहा है, दैट क्रिमिनलाइज जो कि इलीगल करती है चाइल्ड मैरिजेस को एंड डोमेस्टिक वायलेंस को। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है कि इन्होंने, ये जो वीमेन लेजिस्लेटर्स हैं ना, उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने मांगे हैं जवाब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि क्यों डिले है इस कानून साजी में जो कि इलीगल करार देता है चाइल्ड मैरिजेस को और डोमेस्टिक वायलेंस को। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। अच्छा लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब लॉ मेकिंग, जिसको उर्दू में बोलते हैं कानून साजी। फिर आता है क्रिमिनलाइज। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग इलीगल, किसी चीज़ को इलीगल करार देना। अब यहाँ पे किस चीज़ को इलीगल करार दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया जा रहा है चाइल्ड मैरिजेस को और डोमेस्टिक वायलेंस को। द आउटक्राई कह रहा है ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्शन है वो स्पार्क हुआ ड्यू टू गॉस्टली इंसिडेंट्स। किन इंसिडेंट्स की वजह से, टेरिबल इंसिडेंट्स की वजह से। कब, इन रिसेंट वीक्स, हालिया हफ्तों में। द मैरिज ऑफ अ डिसेबल्ड 12 ईयर ओल्ड गर्ल, शादी किसकी, डिसेबल्ड माजूर 12 ईयर ओल्ड गर्ल की, किसके साथ, टू लगा के बता रहा है, अ टीनेजर के साथ, विच कल्मिनेटेड। अब ये शादी की बात कर रहा है जो कि कल्मिनेट हुई, जिसका इख्तिताम हुआ इन हर डेथ, उसकी मौत में, अलेजडली मुबैना तौर पर, एट द हैंड्स ऑफ हर इन लॉज, किसके हाथों, उसके ससुरालियों के हाथों, इन लोरदीन में। द मैरिज शादी किसकी, ऑफ एन 11 ईयर ओल्ड गर्ल 11 साला लड़की की, इन तोड़घर डिस्ट्रिक्ट में। एंड और द रेप, जो रेप था किसका, ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड 13 साला बच्चे का, इन चारसदा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं ये जो ऑब्जेक्शन था, ये जो प्रोटेस्ट था, ये स्पार्क हुआ था असल में कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, और ये वो इंसिडेंट्स थे जो बहुत टेरिबल थे, और ये हालिया हफ्तों में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें है शादी, ठीक है, किसकी, 12 साला डिसेबल लड़की की एक टीनेजर के साथ। और ये जो शादी थी उसने कहा कि इसका इख्तिताम हुआ उसकी मौत की सूरत में, ठीक है, मुबैना तौर पर किसके हाथों, अपने इन लॉज के हाथों, लोरदीन में। दूसरा इंसिडेंट जो शादी हुई है 11 साला लड़की की तोड़खर डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा वो कह रहा है जो रेप हुआ है 13 साला बच्चे का चारसदा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अब ये देखो द आउटक्राई का मतलब क्या होता है, एन एंग्री प्रोटेस्ट बाय अ लॉट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, प्रोटेस्ट जो होता है, ठीक है, इसको सिंपल आप प्रोटेस्ट भी बोल सकते हो, इसके सिनोनिम्स में ऑब्जेक्शन भी बोल सकते हो। ये जो एतराज़ात थे, ये जो प्रोटेस्ट था, ठीक है, इनका मतलब क्या, आउटक्राई। अच्छा स्पार्क का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई एक्शन और इवेंट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल होती है और वायलेंस होता है। जैसे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्शन की बात कर रहा है। गॉस्टली इसका मतलब होता है टेरिबल, फ्राइटफुल, हॉरिबल, ग्रिम भी बोल सकते हो आप इसको। अच्छा उसके बाद आता है टीनेजर कौन होता है, जिसकी उम्र होती है 13 से 19 साल के दरमियान, तो वो होता है टीनेजर। अच्छा कल्मिनेटेड इसका मतलब होता है, कल्मिनेट इन भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, समथिंग फ्रेजल वर्ब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस है वो कल्मिनेट्स होता है इन या विद, कोई भी प्रपोजिशन आ जाएगी इसके, अगर वो खास पर्टिकुलर इवेंट में कल्मिनेट होता है तो इसका मतलब है उसका इख्तिताम वैसा होता है। जैसे यहाँ पे ये जो शादी थी इनकी, ये जो इनकी मैरिज थी, वो कल्मिनेट कैसे हुई, वो उसकी डेथ की फॉर्म में हुई, मतलब उसका इख्तिताम कहाँ हुआ, उसकी डेथ की फॉर्म में हुआ। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है कॉलन साइन, ठीक है, ये जो 2 डॉट्स होते हैं इसको कॉलन बोलते हैं और इस वाले को बोलते हैं सेमी कॉलन, ठीक है, और ये कॉमा है। अब ये तीनों का इस्तेमाल उन्होंने एक साथ कर दिया है। अब ये देखो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इस्तेमाल इनके और भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। ये जो कॉलन होता है ना, ये इंट्रोड्यूस करवाता है, किसको इंट्रोड्यूस करवाता है, वो कुछ वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है, फ्रेजेस को भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है, क्लॉजेस को भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। ये वो वर्ड्स होंगे, वो फ्रेजेस होंगी, वो क्लॉजेस होंगी जो एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को जो इससे पहले मेंशन की गई है। अब देखो उसने बात की है यहाँ पे
इससे पहले, इस कोलन साइन से पहले देखो उसने बात किसकी की है, उसने कुछ इंसिडेंट्स की बात की है, ठीक है। अब वो इंसिडेंट्स कौन से हैं, ठीक है, अब कौन से इंसिडेंट्स हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए बगैर कंजंक्शन के इसने क्या किया है, इसने कोलन साइन डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कोलन साइन लग गया ना, अब ये हमें बताएगा ये किन इंसिडेंट्स की बात कर रहा है, ठीक हो गया। अब इंसिडेंट्स कौन से थे, एक इंसिडेंट उसने ये बताया है, उसके बाद इसने अब दूसरा इंसिडेंट बताना है, ठीक है। अब जब इसने इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट बताना है, फिर तीसरा इंसिडेंट बताना है ना, तो उसके लिए इसने सेमी कोलन डाल दिया। ये इसके लिए आ गया, इसने इसकी वजाहत कर दी। उसके बाद अब उसने एग्जाम्पल बतानी है, ठीक है, और कौन कौन से इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। उसने सेमी कोलन डाला, उसके बाद सीरीज़ बताने लग गया, ठीक है। एक इंसिडेंट ये था, फिर उसके बाद जो है वो कोमा आएगा, कोमा लगाया उसने, और उसके बाद दूसरा इंसिडेंट उसने बता दिया। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। इंसिडेंट्स की बात कर रहा था, अब ये इंसिडेंट्स को उसने मज़ीद एक्सप्लेन करना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक, अब एक्सप्लेन करने के लिए वो फ्रेजेस भी इस्तेमाल कर सकता है, वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकता है, क्लॉजेस भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ फ्रेजेस हैं, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेजेस हैं। अब इस फ्रेज़ को डिफ़ाइन करने के लिए उसने पूरी की पूरी एक क्लॉज लगा दी है। इसके लिए क्या आ गया, कोलन साइन आ गया। अब उसके बाद उसने मज़ीद एग्जांपल्स देनी है, एग्जांपल्स देने के लिए उसने क्या किया, सेमी कोलन लगा दिया, ठीक है। एक एग्जांपल इस तरह से बयान की, उसके बाद उसने कोमा लगाया, और उसके बाद दूसरी एग्जांपल उसने दे दी। ड्यूरिंग द सेशन, सेशन के दौरान निक्कत, यास्मीन और अक्साई, अच्छा कौन है ये, पाकिस्तान पीपल पार्टी की, ठीक है, करेक्टली, बिल्कुल ठीक ठीक पॉइंटेड आउट, उसने पॉइंट आउट किया, इशारा किया किसकी तरफ, दैट ये कि ऑल्दो अगरचे पंजाब एंड सिंध असम्बलीज, हालांकि वो कह रही है पंजाब और सिंध असम्बलीज हैं, हैड ऑलरेडी पास, वो पहले ही पास कर चुकी हैं लॉज को, टू स्टॉप करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस को। अच्छा, किसके खिलाफ, अगेंस्ट वेमेन के खिलाफ, औरतों के खिलाफ। केपी इज़ येट टू लेजिस्लेट, कह रहा है केपी तो अभी बाकी है कानून साजी के लिए, किसके ऊपर, ऑन अर्ली मैरिजेस, जो कम उम्र में वो जो शादियां होती हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस पर। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है सेशन के दौरान जो निगे, यास्मीन और अक्साई थी पाकिस्तान पीपल पार्टी की, उन्होंने बिल्कुल ठीक ठीक पॉइंट आउट किया। उसने कहा हालांकि जो पंजाब और सिंध असम्बलीज हैं वो पहले ही पास कर चुकी हैं लॉज को स्टॉप करने के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस को, औरतों के खिलाफ, और केपी जो है वो अभी बाकी है उस कानून को बनाने के लिए, जो किसके ऊपर होगा, वो अर्ली मैरिजेस के ऊपर होगा और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर होगा। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अच्छा, अब इसमें जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया ना, ऑल्दो की है, ठीक है। देखो, ऑल्दो, दो, इवन दो, ये ऐसी चीज़ें हैं ये कंफ्यूज करती हैं, ठीक है, कंफ्यूज करती है, इसलिए तीनों को आज मैंने इकट्ठा ले लिया है। ये कंट्रास्ट शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इनका एक ख़ास रूल है। रूल क्या है, जो ऑल्दो होती है ना, उसके बाद एक क्लॉज लगती है। क्लॉज क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर लगता है यहाँ पे, ठीक है। जब आपने ऑल्दो लगाना है ना, या आपने दो लगाना है, तो आपने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब करना है, ठीक है, जैसे। और दूसरी बात, ये किस चीज़ को शो करेगा, ये कंट्रास्ट को शो करेगा। अब ये एग्जाम्पल देखो, ऑल्दो इट रेन्ड, हालांकि वो कह रहा है बारिश हुई, वी एन्जॉयड आवर हॉलीडे, लेकिन हमने जो है ना अपनी हॉलीडे को एन्जॉय किया, ठीक है। अब देखो कंट्रास्ट कैसे शो कर रहा है, देखो अगर बारिश हो रही है, अगर कुछ लोग हैं, हॉलीडे है, हो सकता है उन्होंने कोई प्लानिंग की हो घर से बाहर जाने की, किसी जगह पर जाने की, कुछ मूवी देखने की, लेकिन अब क्या हुआ है, बारिश होने लग गई है। अब बारिश होने की वजह से उनके जो प्लानिंग्स थी वो तो ख़राब हुई, मतलब उनको तो अब खुश नहीं होना चाहिए, उनको तो एंजॉय नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है कि हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हमने एंजॉय किया अपने हॉलीडे को, मतलब घर के अंदर रहकर भी हमने एंजॉय किया। वो इस तरह से बात को शो कर रहे हैं। अब दूसरा देखो, अब देखो ऑल्दो यहाँ पे स्टार्ट में है, ठीक है। जब स्टार्ट में होगा ना, तो जब ये ऑल्दो के बाद जब एक क्लॉज लगेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाएगा, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आ जाएगा, इसके बाद हमेशा कोमा आएगा। अब देखो ऑल्दो को वो सेंटर में यूज़ कर रहा है, आई डिडंट गेट द जॉब, मुझे जॉब नहीं मिली,
ऑल्दो अगरचे आई हैड द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। अब देखो ये कंट्रास्ट किस में शो कर रहा है। अब देखो उन्होंने कहा है, जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट थी कि आपके पास ना ये वाली ख़ास डिग्री, ये ख़ास क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब वो इंसान है वहाँ जॉब के लिए गया है, उसको पक्का यकीन था कि मुझे जो है ना जॉब मिलेगी क्योंकि मेरे पास ये ख़ास क्वालिफिकेशंस मौजूद हैं, ठीक है। जब वो जाता है वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिलती, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, कंट्रास्ट हुआ है। मतलब उसको वैसे तो जॉब मिल जानी चाहिए थी क्योंकि उसके पास वो क्वालिफिकेशंस थी, वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा था जो उनको चाहिए थी, लेकिन उसको नहीं मिली। अब इस कंट्रास्ट को शो करने के लिए उसने ऑल्दो लगा दिया। अब देखो दो और ऑल्दो जो होता है ना ये सेम होते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को ना आप दो लगा के भी बना सकते हो, जैसे आई डिडंट गेट द जॉब दो आई हैड द नेसेसरी क्वालिफिकेशन। ऑल्दो जो होता है ना असल में ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, लेकिन जो दो होता है ना वो हमेशा इस तरह से आता है, एंड में आता है, ठीक है। दो से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आता है इवन दो। इवन दो जो होता है ना ये बहुत स्ट्रोंगर होता है। किससे स्ट्रोंगर होता है, ऑल्दो से और दो से, ठीक है। अब देखो अगर आपने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देना है ना, बहुत ज़्यादा जोर देना है, उसके लिए आप इवन दो इस्तेमाल करोगे। जैसे इवन दो आई वॉज रियली टायर्ड आई कुडंट स्लीप, ठीक है। अब कोई इंसान है वो सारा दिन काम करता हुआ आया है, काफ़ी थका हुआ आया है, तो मतलब क्या है, अगर वो थका हुआ आया है सारा दिन काम करता हुआ तो इसका मतलब है उसको तो फौरी तौर पर सो जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था मैं फिर भी नहीं सो सका। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन नहीं होगी, इतना थका हुआ होने के बावजूद वो सो नहीं सका, ठीक है। अब ये देखो रियली टायर्ड। अब यहाँ पे इस चीज़ पे जोर देने के लिए उसने इवन दो का इस्तेमाल किया। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑल्दो और दो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो सेम होते हैं। इवन दो जो होता है वो असल में थोड़ा स्ट्रोंगर होता है इनसे। और जब इवन दो को भी आपने बनाना है तब भी आप ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या मतलब जिसको आप क्लॉज भी बोल सकते हो। अच्छा, और अगर आप ऑल्दो या इवन दो को सेंटेंस की शुरुआत में लिखो ना, अगर जुमला बना रहे हो उसके शुरू में ही लिख दो, तो आपको क्या होगा, आपको कोमा डालना पड़ेगा इसमें सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पे भी उसने कोमा डाला हुआ है, यहाँ पे भी वो कंट्रास्ट शो कर रहा है। यहाँ पे कंट्रास्ट किस चीज़ का है कि यहाँ पे केपी खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे ये बड़ी हैरत की बात है कि पंजाब और सिंध में तो हो गया ये लॉ पास, यहाँ पे सबसे पहले किस में होना चाहिए था, केपी में होना चाहिए था, खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ। ये वाला कंट्रास्ट शो कर रहा है यहाँ पे। इन रिस्पॉन्स टू, जवाब में किसके, मिस ओरकजाइज डिमांड, मिस ओरकजाइज की जो डिमांड थी ना उसकी जवाब में, फॉर अग्रेसिव लेजिस्लेशन, जो वो एक बहुत ही शदीद मतलब एक बहुत ही सीरियस लेजिस्लेशन चाहती है, अग्रेसिव लेजिस्लेशन चाहती है, कानून चाहती है। तब प्रोविंस लॉ मिनिस्टर, जो प्रोविंस के जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने इन्फॉर्म किया द हाउस को दैट ये कि अ प्रोपोज्ड लॉ, वो लॉ जो प्रपोज किया गया रिगार्डिंग किसके बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ, हैड बीन रेफर टू, उसको रेफर किया गया था किधर, टू हाउस सिलेक्ट कमेटी, जो हाउस की सिलेक्ट कमेटी है ना उसको रेफर कर दिया था उन्होंने। वाइल जबकि द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल वुड ऑल्सो बी प्रेजेंटेड, इसको भी प्रेजेंट किया जाएगा, इस बिल को भी पेश किया जाएगा बिफोर द कैबिनेट, मतलब कबीना के सामने। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है ना जवाब में किसके, औरकज़ई की जो डिमांड थी ना इस कानून साजी के लिए, जो प्रोविंस के लॉ मिनिस्टर थे उसने इन्फॉर्म कर दिया है कि एक प्रपोज्ड लॉ जो थे किससे रिलेटेड था, जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड था, औरतों के खिलाफ, उसको पेश कर दिया गया था सिलेक्ट कमेटी के आगे। जबकि वो कह रहा है जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल है ना उसको भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा कबीना के सामने। अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। यहाँ पे वुड जो है पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ऐसा जो, और ये जो B+V3 है ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, कि मतलब ये वाला बिल भी जो है ना वो पेश कर दिया जाएगा। दैट KP लॉ मेकर्स, वो जो KP लॉ मेकर्स हैं ना जो कानून साज हैं, हैव ड्रैग देयर फीट ऑन, वो क्या कर चुके हैं, डिले कर चुके हैं, सच ऐसे क्रूशल लेजिस्लेशन को, ऐसे कानून को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी लंबे अरसे से, इज सिम्टोमेटिक, ये जो चीज़ है ना
कि ये डिले कर रहे हैं, ये इंडिकेटिव है, ये निशानदेही है किसकी? ऑफ अ लार्जर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, एक बहुत बड़े मसले की। अच्छा, कौन सा मसला है? द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कमी का। अच्छा, किसकी कमी है? ऑफ लगा के बता रहा है, पॉलिटिकल विल की। किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए वुमेन को एंड चिल्ड्रन, बच्चों को। किस चीज़ से? फ्रॉम अब्यूज़ से एंड वायलेंस से। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहे हैं ये जो केपी लॉ मेकर्स हैं ना, जो डिले कर चुके हैं इतने इम्पोर्टेंट कानून को काफ़ी अरसे से, ये जो चीज़ है ना, ये इंडिकेटिव है, ये निशानदेही करती है एक बहुत बड़े मसले को। और मसला क्या है कि जो पॉलिटिकल विल है ना, उसकी कमी है। विल क्या है? इरादा किस चीज़ का होना चाहिए था? प्रोटेक्ट करने के लिए औरतों को और बच्चों को अब्यूज़ से और वायलेंस से। तो वो कह रहा है इस चीज़ की कमी की तरफ वो क्या करता है? वो इशारा करता है, वो इंडिकेटिव है। अच्छा, ये सब्जेक्ट हो गया, हैव ड्रैग्ड उसकी वर्ब हो गई है। अच्छा, ये हैव ड्रैग्ड देयर फीट ऑन, ठीक है। अगर जो चीज़ है ना, ड्रैग समवन्स फीट ऑन, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग स्लोली, किसी काम को करना बहुत आहिस्ता, या नॉट स्टार्ट इट, या शुरू ही ना करना। क्यों? बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, जब उनको स्कूल ले जाया जाता है या किसी ऐसे काम के लिए ले जाया जाए जो वो करना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं? अपने पाँव को ड्रैग करते हैं, घसीटते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते उस एक्टिविटी को करना। अब वो यहाँ पे ये जो केपी लॉ मेकर्स हैं वो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सो लॉन्ग का मतलब क्या है? फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये जो चीज़ है ना, ये जो डिले है, ये सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक का मतलब क्या है? इंडिकेटिव है, ये निशानदेही करता है। अच्छा, पॉलिटिकल विल मतलब पॉलिटिकल इंटेंशन और डिज़ायर, इसकी कमी नज़र आती है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर कॉलन साइन आ गया। देखो, उसने लार्जर प्रॉब्लम की बात की है ना यहाँ पे, कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये कॉलन साइन आ गया ना, मैंने क्या कहा था? कॉलन साइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है किसी वर्ड को, किसी फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, जो एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को जो इससे पहले मेंशन की गई हो। ये जो यहाँ पे बात की थी ना कि लार्जर प्रॉब्लम की, अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि असल बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वो ये है कि इनकी जो पॉलिटिकल विल है उसकी कमी है, उनके इरादे की कमी है। चाइल्ड मैरिजेस आर अ वायलेशन, कह रही है जो बच्चों की शादी है ना, वो खिलाफ वर्जी है किसकी? फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की। एंड और हैव रखती हैं, क्या रखती हैं? सीरियस रेप्रिकॉशंस, बड़े शदीद नताइज को। किसके ऊपर? ऑन द हेल्थ, सेहत पर, एजुकेशन पर, एंड वेल बीइंग, भलाई पर। किसकी? ऑफ द गर्ल की, एज वेल एज, साथ ही साथ हर फैमिली, उसकी फैमिली की। अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रही है जो चाइल्ड मैरिजेस है ना, ये खिलाफ वर्जी है फंडामेंटल ह्यूमन राइट की, और ये रखती है बहुत ही ख़राब नताइज सेहत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, भलाई के ऊपर, लड़की की, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की। सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक है। यही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। रेप्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, इफेक्ट, आउटकम, ठीक है। नताइज की बात कर रहा है। एज वेल एज जो होता है ना, ये एडिशन को भी शो करता है, ठीक है, किसी चीज़ में, मतलब कि इसके अलावा कुछ और भी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके साथ मेन वर्ब होती है, या खाली एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर एज वेल एज होगा, फिर दूसरे वर्ड्स होंगे। जैसे ही हैज़ गोट अ कार, उसके पास कार है, एज वेल एज अ मोटर बाइक के साथ साथ उसके पास कार भी है, ठीक है। ही इज़ क्लेवर, वो बड़ा चालाक है, एज वेल एज, साथ ही साथ क्या है? गुड लुकिंग भी है। अब ये देखो, मोस्टली क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना, जब हम एज वेल एज लगा कर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोस्टली एज वेल एज के बाद वो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है जो ऑलरेडी दूसरे बंदे को पता हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये उसके लिए, लिसनर के लिए न्यू होगी, ये भी न्यू होगी, लेकिन ये जो चीज़ होगी ना, ये उसको ऑलरेडी पता होगी। मोस्टली जो होता है वो इस तरह से इस्तेमाल होता है, ये आपने ज़रा ख्याल रखना है। अच्छा, अब उसके बाद एज वेल एज को देखो, जब ये टू सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है तब क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है, मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखो, विद हो जाए, टुगेदर विथ हो जाए, इन एडिशन टू हो जाए, और हो जाए, एज वेल एज हो जाए, एट्सेट्रा। मतलब कोई भी इन चीज़ों में नज़र आ जाए तो जो वर्ब होगी ना,
जो ये वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वो जो पहला सब्जेक्ट है जिसकी बात कर रहा है उसके हिसाब से आएगी। कैसे आएगी अभी देखते हैं। देखो, एक सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद एज वेल एज लगाया, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। जैसे अच्छा अब देखो, अली अली एज वेल एज साथ ही साथ अमजद वाज शॉक्ड, वो शॉक था, बाय द न्यूज़ न्यूज़ के ज़रिए जो भी न्यूज़ उसको दी है उससे क्या हुआ, वो शॉक्ड हो गया। अब ये देखो, अक्सर क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टू सब्जेक्ट की बात कर रहा है, जैसे अली की भी बात कर रहा है और अमजद की भी बात कर रहा है, हम ये नहीं देखते कि उसके साथ एज वेल एज भी लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। जैसे अली एज वेल एज आई इज़ शॉक्ड बाय द न्यूज़। ठीक है, अब ये जो बनेगा ये किस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, अली एज वेल एज साथ ही साथ आई मैं इज़ शॉक्ड बाय द न्यूज़। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे आप एम नहीं लगा सकते। अच्छा अब ये देखो, शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज स्टडिंग नाउ, कि वो जो लड़की है ना वो स्टडी कर रही है और साथ ही साथ उसके दोस्त भी। ठीक है, उसके दोस्त भी स्टडी कर रहे हैं और ये भी स्टडी कर रही है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, वो कह रहा है सिल्वर के साथ साथ जो गोल्ड है वो भी प्रेशियस मेटल है, वो भी कीमती धात है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जब एज वेल एज के साथ, विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, इन एडिशन टू के साथ कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वहाँ पे जो वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, और ये जो एज वेल एज है इसमें ये याद रखिएगा आप इस बात को कि एज वेल एज के बाद मोस्टली वो इन्फॉर्मेशन ऐड की जाती है जो लिसनर को ऑलरेडी पता हो, और ये जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन है ये न्यू इन्फॉर्मेशन को शो करता है। अच्छा, इसके अलावा भी एज वेल एज के और भी यूजेज होते हैं और भी इस्तेमाल होते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे। ठीक है, वाइल जहाँ देयर हैज़ बीन सम कंसेंसस, वहाँ कुछ हम आंगी रही है, कुछ कंसेंसस रही हैं इन द केपी असेंबली में। किसके बारे में, अबाउट ब्रिंगिंग अ लॉ को लाने के बारे में, दैट क्रिमिनलाइजेस जो कि इलीगल करता है चाइल्ड मैरिजेस को, द खैबर पख्तूनवा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2019 इज़ येट टू बी पास्ड। ये जो बिल है ना ये भी पास होना बाकी है। कहता है कि जहाँ पे ना कुछ कंसेंसस हैं केपी असेंबली में लाने के लिए लॉ को, और ये कौन सा कानून है, कह रहा है जो कि इलीगल करता है चाइल्ड मैरिजेस को। अब ये कौन सा कानून है, ये कोमा लगा के उसने बताया खैबर पख्तूनवा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल है, और ये कब का है, 2019 का है, और ये क्या है, अभी पास होना बाकी है। अच्छा, जब ये येट लग जाता है ना इस तरह से, तो इसका मतलब है ये काम अभी होना बाकी है। अच्छा, टू बी प्लस B3 मतलब पैसिव इन्फिनेटिव बना हुआ है यहाँ पे। इवन यहाँ तक कि दिस कंसेंसस, ये जो एग्रीमेंट है ना, वॉज रीच्ड, कह रहा है वो पहुँच गया था आफ्टर मंथ्स ऑफ रैंगलिंग ओवर, कहता है कई महीनों की बहस के बाद। किसके ऊपर, इशू के ऊपर। इशू कौन सा था, ऑफ द परमिसिबल मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर अ फीमेल, कि एक लड़की के लिए कौन सी कम से कम क्या एज होनी चाहिए शादी के लिए। अब वो देखो, अब वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है हमें, यहाँ पे कह रहा है कि ये वो डिबेट थी विच रिफ्लेक्ट्स, वो कासी करती है कि हाउ डीपली, कितना गहराई तक फ्रॉड द इशू, ये जो इशू है ना ये कितनी गहराई तक मसले मसाइल से भरा हुआ है, ऑफ समथिंग, एक चीज़ का, एज बेसिक एज, जो कि इतनी बेसिक है जितनी क्या है, चिल्ड्रन एंड वीमेंस प्रोटेक्शन एज, जितनी बच्चे और औरतों की प्रोटेक्शन है। सेंटेंस डिफ़िकल्ट है, इसको दोबारा जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट था ना जो पहुंचा था कई महीनों की बहस के बाद, और बहस किस इशू के ऊपर थी कि लड़की की क्या मैरिजेबल एज होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम क्या एज होनी चाहिए जिसके ऊपर उसकी शादी अलाउ की जाए। कह रहे ये डिबेट्स जो है ना ये अक्कासी करती है, ठीक है, दिखाती है कि ये जो इशू है ना ये कितना मसले और प्रॉब्लम से भरा हुआ है उस चीज़ से जो कि हालांकि क्या है, जो कि बच्चे और औरतों की प्रोटेक्शन की तरह बुनियादी हैसियत रखती है। अच्छा ठीक हो गया। अब देखो कंसेंसस क्या चीज़ होती है, जर्नल एग्रीमेंट की बात कर रहा है। रेंगलिंग ओवर, ठीक है, अगर आप रेंगल ओवर या अबाउट करते हो ना, इसका मतलब है टू आर्ग्यू विद समवन एंगरली फॉर अ लॉन्ग टाइम,
काफ़ी लंबे अरसे से किसी चीज़ के ऊपर बहस करना, ठीक है, इसको कहते हैं रैंगल ओवर और अबाउट। परमिसिबल मतलब परमिटेड, अलाउड कि कौन सी एज है जो अलाउ है। अच्छा, फ्रॉड का मतलब होता है फुल होना, ठीक है। फुल किस चीज़ से? उन चीज़ों से जो अनप्लेजेंट हैं, जैसे प्रॉब्लम्स हो गई या डेंजर्स हो गई। ऑन द इशू ऑफ, किसके इशू पर? डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो कानून साजी है। देयर हैज़ बीन, मार रहा है, इवन मोर रेजिस्टेंस, कह रहा है बहुत रेजिस्टेंस रही है, फ्रॉम रिलीजियस पार्टीज, कह रहा है रिलीजियस पार्टी से, हु जो कि अलोंग विद किसके साथ? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इनके साथ हैव क्रिएटेड, वो पैदा कर चुके हैं हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को, इन ब्रिंकिंग अबाउट, लाने के लिए, सक्सीड होने के लिए, द नीडेड लॉज, उन लॉज को जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं वो जो इशू है ना डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन का, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कानून साजी का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुखालफत रही है रिलीजियस पार्टीज़ की तरफ से, जो कि किसके साथ? काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ पैदा कर चुके हैं मुसीबतों को सक्सीड होने के लिए, उस लॉ को, उस कानून को जो बहुत ही ज़रूरी है। देखें अब ये क्या पिक्चर पेश कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखो ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या है। ब्रिंग अबाउट समथिंग का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, वजह बनना किसी चीज़ के होने की। अब यहाँ पे किस चीज़ के होने की बात कर रहा है? उन लॉज की बात कर रहा है जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये हर्डल्स पैदा कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं। इट हैज़ बिन ओवर अ ईयर, कह रहा है 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, सिंस केपी's मिनिस्टर्स, जो केपी के मिनिस्टर्स हैं, प्लेज्ड, उन्होंने प्लेज किया था दैट ये कि प्रो वुमेन लेजिस्लेशन वुड बी इनेक्टेड, कि क्या होगा, जो प्रो वुमेन लेजिस्लेशन है ना, जो औरतों के हक़ में जो कवानीन हैं वो लागू किए जाएंगे, वो इनेक्ट किए जाएंगे, वो बनाए जाएंगे। तो वो कह रहे हैं 1 साल से भी ज़्यादा हो गया जब केपी के मिनिस्टर्स ने वादा किया था कि औरतों के हक़ में जो कवानीन हैं उनको बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, वुड बी इनेक्टेड, B+B3 पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। इनेक्ट का मतलब होता है किसी कानून को बनाना, मेक अ लॉ, कोई बिल पेश करना। इन द एब्सेंस ऑफ दीज लॉज, कह रहा है इन कवानीन की गैर मौजूदगी में, वल्नरेबल सिटीजन्स, वो सिटीजन जो बहुत ही कमज़ोर हैं, कंटिन्यू, वो जारी हैं, टू सफ़र होने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, वाइल जबकि पॉलिटिशियंस अवॉइड द इशू, जो कि पॉलिटिशियंस है, जो सियासतदान हैं, वो क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं इस इशू को। तो वो कह रहा है कि इन लॉज की गैर मौजूदगी में सफ़र कौन करता है, कौन मुसीबतों को देखता है, कौन झेलता है? वो ये वल्नरेबल सिटीजन्स हैं, ये कमज़ोर शहरी हैं, जबकि जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं वो इन इशू को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, इनसे बचते हैं। द PTI, कह रहा है ये जो PTI है ना, विच हैज़ नाउ बीन, जो कि अभी भी है, इन पावर में, इन केपी में, फॉर 2 सक्सेसिव टर्म्स, कि एक के बाद दूसरी दफ़ा 2 बार से ये क्या है? ये पावर में है, केपी में। मस्ट प्रायोरिटाइज, उसको तरजीह देनी चाहिए, किस चीज़ को? द पासिंग को, किन की पासिंग को? दीज लॉज, इन लॉज की पासिंग को, इन लॉज की मंजूरी को। अच्छा, ये लॉज किस लिए हैं? टू गारंटी देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को। अच्छा, किसको? फॉर वुमेन, औरतों और बच्चों को। कह रहा है ये जो PTI है ना, जो 2 दफ़ा से पावर में है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि वो तरजीह दे पास करने के लिए इन कवानीन्स को। ये वो कवानीन्स है जो गारंटी देते हैं प्रोटेक्शन की औरतों और बच्चों की। सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सक्सेसिव का मतलब होता है कंसेप्टिव, एक के बाद दूसरी दफ़ा, मतलब जो सीरीज़ में चलता है ना, तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव। अच्छा, आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।